31 मई की शाम यानी 7वें चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करती है और बताती है कि उनकी पार्टी के कोई भी नेता न्यूज़ चैनल्स पर एग्जिट पोल को लेकर किए जा रहे डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके लिए पवन खेड़ा एक एक्स पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया है, उनका फैसला सुरक्षित है, नतीजे जो भी होंगे 4 जून को आएंगे। उससे पहले हमें टीआरपी के लिए अटकलों और झगड़े में शामिल होने का कोई कारण नहीं दिखता। यानी कांग्रेस पार्टी सीधे उस एग्जिट पोल से किनारा कर रही है जिसमें इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी इस एग्जिट पोल से किनारा क्यों कर रही है, क्या है इसके सियासी मायने, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल होता क्या है उसे जान लेते हैं। एग्जिट पोल एक तरह से चुनावी सर्वे होता है। वोटिंग वाले दिन जब वोटर वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो वहाँ अलग अलग सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल के लोग मौजूद होते हैं। वे वोटर से वोटिंग को लेकर सवाल पूछते हैं। इनसे उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया। इस तरह से हर विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ से वोटर से सवाल पूछा जाता है। मतदान खत्म होने तक ऐसे सवाल बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं, जिनके आंसर के हिसाब से यह अंदाजा लगाया जाता है कि पब्लिक का मूड किस ओर है। मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर यह निकाला जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। इन सीटों के आंकड़े निकालने के बाद इनका लाइव टेलीकास्ट वोटिंग के अंतिम वाले दिन कराया जाता है। एग्जिट पोल कराने के लिए सर्वे एजेंसी या न्यूज चैनल का रिपोर्टर अचानक से किसी भी बूथ पर जाकर वहाँ के लोगों से बात करता है। इसमें पहले से तय नहीं होता कि वे किससे सवाल करेगा। आमतौर पर मजबूत एग्जिट पोल के लिए 30,000 से लेकर 1 लाख वोटर्स तक से बातचीत करनी होती है। इसमें क्षेत्रवार हर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। एग्जिट पोल की शुरुआत सबसे पहले नीदरलैंड के समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम ने की थी। डैम ने पहली बार 15 फरवरी 1967 को इसका इस्तेमाल किया था। उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने की थी। 1996 में कराए गए एग्जिट पोल पर सबसे अधिक चर्चा हुई क्योंकि उस समय दूरदर्शन ने सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS को देश भर में एग्जिट पोल कराने के लिए अनुमति दी थी। हालांकि 1998 में पहली बार टीवी पर एग्जिट पोल का प्रसारण किया गया। जिस एग्जिट पोल में हार और जीत की भविष्यवाणी की जाती है उस पर सबसे पहली बार और सबसे ज्यादा चर्चा 1996 में हुआ था, जब दूरदर्शन ने CSDS यानी सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के साथ मिलकर देश भर में एग्जिट पोल कराने की अनुमति दी थी। हालांकि 1998 में इसका पहली बार प्रसारण हुआ ठीक उसी लाइव टेलीकास्ट के जैसे फिलहाल 1 जून को लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसमें NDA, इंडिया और अन्य दलों के वोट प्रतिशत और जीत और हार के बीच मार्जिन के बारे में बताया गया। देश में एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल की माने तो एक बार फिर से NDA की गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है, यानी नरेंद्र मोदी एक बार फिर से PM बनने जा रहे हैं। इन एजेंसियों के एग्जिट पोल पर ध्यान दे तो TV9 पोलिस्ट्रेट को छोड़ सारी एजेंसीज भाजपा समर्थित NDA को 350 से अधिक सीटें दे रही है, यानी बीजेपी 350 से अधिक सीटें इस चुनाव में जीत रही है। वही न्यूज 24 टुडे चाणक्य के सर्वे में NDA को 400 सीटें मिल रही है। इन सभी एजेंसीज का एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए हार की कड़ी साबित होती हुई दिख रही है। दरअसल ABP सीगुटर और TV9 पोलिस्ट्रेट के एग्जिट पोल को छोड़ कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन को 150 से भी कम सीटें मिलती हुई दिख रही है, जो ये बताती है कि विपक्ष का मोदी को हराने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। इस एग्जिट पोल को देखने के बाद सबके मन में यही सवाल उठता है कि क्या एग्जिट पोल की डेटा सही साबित होती है। ये सवाल उठना लाजमी भी है, लेकिन ये मुझे बताने में कोई संदेह नहीं है कि एग्जिट पोल की डेटा 100% सही साबित नहीं होती है। 2019, 14 और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए थे, जिनके नतीजे 100% सही साबित नहीं हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 13 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए थे। इनका औसत अनुमान था कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की अगुवाई में NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। NDA को 306 सीट और UPA की 120 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन NDA को 353 सीट मिली, जबकि अकेली भाजपा 303 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वही चुनाव में UPA को 53 सीटें ही मिली थी, जिसमें कांग्रेस की सीटों की संख्या 52 थी। इसके अलावा 2014 और 2009 में भी एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित नहीं हुए थे। दरअसल 2014 में 8 एग्जिट पोल्स ने मोदी लहर का अनुमान तो लगाया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। 8वें एग्जिट पोल का औसत था कि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA को 283 सीट मिलेंगी और कांग्रेस के नेतृत्व वाला UPA 105 सीट पर सिमट जाएगा। नतीजों में NDA को 336 सीटें मिली, जिसमें भाजपा की 282 सीटें थी। वही UPA को महज 60 सीटें मिली, जिनमें कांग्रेस का हिस्सा 44 सीटें था। 2019 में भी एग्जिट पोल सत्ताधारी UPA की सफलता को पूरी तरह से नहीं आंक पाए। अनुमान लगाया गया कि UPA को 195 और NDA को 185 सीटें मिलेंगी। जब परिणाम आया तो UPA को 262 सीटें मिली, जिनमें 206 सीटें कांग्रेस की थी।
वही एनडीए की पारी 158 सीट पर ही सिमट गई, जिसमें भाजपा का हिस्सा मात्र 116 सीट का था। इन आंकड़ों को देखने के बाद कुछ और आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। यह डेटा 2019 के लोकसभा चुनाव की है, जब अजीत सिंह के सामने संजीव बालियान ने जीत दर्ज की थी। दरअसल देश के सारे एग्जिट पोल पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह को जिता रहे थे। इस एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री के प्रशंसकों ने उन्हें मिठाई भी खिला दी, लेकिन चुनाव आयोग के रिजल्ट ने सारे एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया, क्योंकि संजीव बालियान ने वहां से 6526 वोटों से जीत दर्ज की। ये केवल बालियान से जुड़ी मुजफ्फरनगर सीट पर ही नहीं, बल्कि सहारनपुर और मेरठ पर भी गलत साबित हुई थी। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने हैं और इंडिया गठबंधन के उन नेताओं का बयान भी, जिसमें वे 295 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे और इनके अनुमानित आंकड़ों को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और दी राजधानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।